हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं ज्ञान भाई ये सर में। और आज हम देखने वाले हैं दशमलव भिन्न। इनको ये दशमलव लगा है और दशमलव के जो अंक लिखा है दशमलव के बाद उसमें क्या लगा है, बार लगा है। तो आप सबसे पहले ये जानिए, अगर किसी संख्या के ऊपर ये डंडा लगा है तो इसे हम कहते हैं बार लगना। अगर इधर 0.3 के ऊपर बार लगा है, 0.3 के ऊपर अगर बार लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो 3 है वो अनंत बार लिखा हुआ है, अनंत बार लिखा हुआ है। जैसे इधर आप देख पा रहे होंगे कि 0.417 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.417 ये अनंत बार क्या हो रहा है, ये अनंत बार रिपीट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये अनंत बार रिपीट हो रहा है। जैसे इधर लिखा है 1.223, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.232323, ये अनंत बार क्या हो रहा है, ये अनंत बार आपका रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे सर इधर 0.147 लगा हुआ है, तो इफ अगर 4 1 पर बार नहीं लगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 0.41 तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अगर 7 के ऊपर बार लगा है तो 7 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। कहने का मतलब जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या अनंत बार तक क्या होती है, चलती जाती है। जैसे सपोज अगर आप 1/3 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.33333, ये अनंत आता ही आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगर हमको सिंपल भाषा में लिखना है तो हम इसके ऊपर 0.3 का क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। और इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये 3 क्या है, बार बार आ रहा है और कब तक आएगा, अनंत टाइम तक ये आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ये दशमलव भिन्न, ये दशमलव में लिखे तो हमको इसको किस में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो आइए हम देखते हैं। इसकी एक देखिए ट्रिक भी है, तो ट्रिक से पहले हम क्या करते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन को समझते हैं, बाकी को हम ट्रिक के अनुसार समझ लेंगे। और एक आप जब जाएंगे तो एनसीईआरटी 9th क्लास के फर्स्ट ही चैप्टर में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे अगर सपोज देखिए ऐसा होता है कि जिसके ऊपर बार लगा हो, अगर आपको डायरेक्ट समझना है, जिसके ऊपर बार लगा हो, अगर 3 के ऊपर ए लगा है तो कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ सकता है 3/9, और इसको आप क्रॉस करोगे तो 1/3, ये क्या आ गया आंसर। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आप डिटेल से देख लेंगे तो बाकी आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि सर ये लिखा है 0.3 बार, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3333। इसी कारण से तो हमने इसके ऊपर बार लगाया था, क्योंकि ये अनंत बार लिखा जा रहा है। तो इसको हम मान सकते हैं x की वैल्यू 0.3333, इसको हम मान सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। ये आपकी 9th क्लास में है, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही उसमें आप सॉल्व भी दिया गया है, अगर आप उदाहरण में ही दिया गया है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाता है। अब देखिए इधर पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है जो रिपीट हो रहा है, 3 ही है। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब कि कितने अंक हो रहे हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हो कि पॉइंट के बाद 417 है, तो इधर 3 डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इधर क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 3 हो रहा है। तो हमको क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 3 हो रहा है तो हमको इसको किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। कहीं 2 डिजिट हो रहा है तो उधर हमको किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। जितने डिजिट दशमलव के बाद होते हैं उतनी जीरो वाली संख्या का हमको दोनों पक्षों में क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। अगर मैं इधर 10 का गुणा करूंगा तो इधर भी 10 का गुणा करूंगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उधर तो आ जाएगा 10x, और इधर क्या आ जाएगा, अभी 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव के बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, 6। इधर जब हम देखेंगे तो 10x, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3333 अप टू डेश लिख सकते हैं, क्योंकि 3.333 लिखा है तो हमने इसको 3.3 प्लस 0.333 लिख दिया। तो जब हम इसको आप देख पा रहे हो कि समीकरण 1 में हमने मान चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है, x है। क्या है, x है। मैं आपको ये सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर तो मैंने दे दिया आपको, आंसर आपका आ चुका है, मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो इधर कितना आ जाएगा 10x, इधर आ जाएगा 3 प्लस x।
अब x की वैल्यू उधर लाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और जब आप इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, तो इसको आप क्रॉस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। आप देख पा रहे हैं सर जो आपने एक लाइन में निकाल लिए तो उसके लिए हमको इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ी। ये हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते आप, अगर प्रत्येक क्वेश्चन में करोगे तो बड़ी समस्या बन जाएगी, इसलिए हमने एक कर लिया डिटेल से। अब हमको करना क्या है, इनको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ये समझिए। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा फंडा है, आप जैसे इधर लिखा है मैंने आपको बताया कि अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो उसको हम क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी 9 लगा देंगे। क्यों 9 लगाना है, अब आपको समझ थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो जैसे 0.417 के ऊपर बार है, तो अब आप देखिए क्या लगा है, 3 संख्याएं जिनके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो सकता है, होता ही है कि 147 147 147 ऐसे ही अनंत तक की संख्या चलती है। तो इसको डायरेक्ट करने का सिंपल सा यही तरीका है कि जितनी संख्या उसको वैसा का वैसा लिख दो, और कितनी संख्या है 3, तो इनके नीचे 3 का क्या कर दो आप 339 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप इधर ये देखना है आपको कि पहली इस सेकंड नंबर का आंसर होगा, थर्ड नंबर का देखते हैं 0.417 इसके 2 के ऊपर बार लगा है, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.417 बार बार रिपीट हो रहा है, ना कि 4 हो रहा है। 4 से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो 4 एक ही बार आएगा, बाकी 17 बार बार रिपीट होगा। तो इसके लिए सिंपल सा ही होता है कि जो नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया उसको हम क्या करते हैं माइनस, जैसे इधर दिया गया 147 और इससे हम क्या माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। और कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो उधर हम कितनी लिख देंगे 2 संख्या। एक कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो 1, तो उसका हम क्या कर देंगे 0 का। ये सिंपल तरीका है आपको सॉल्व करने का, नहीं तो आपको पूरी लाइन करनी। मैंने क्या बताया, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हमें पूरी संख्या से घटा देंगे, और 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 2 9 लिख देंगे, और इधर पर क्या लिखेंगे, अगर एक के ऊपर बार नहीं लगा तो उसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे। तो इधर आपका आ जाएगा 143 और 990, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मैं देख रहा हूं कि आप क्लियर देख पा रहे हैं, क्लियर चल रहा है, क्लियर वीडियो, ठीक है। और इसके बाद आपका कौन सा है, 4th नंबर का। 4th नंबर का क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, 0.147 इधर किसके ऊपर लगा, ओनली 7 के ऊपर लगा है। जब 7 के ऊपर लगा है तो सॉरी, जब 7 के ऊपर लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, जब 7 के ऊपर है तो 241 के ऊपर तो नहीं लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर 417 माइनस 41 और अपॉन में कितना आ जाएगा 900, क्या आ जाएगा 900। क्यों, क्योंकि 2 अंकों को ऊपर बार नहीं लगा है, तीसरे अंक ऊपर लगा है तो उसका 9 और बाकी इनका 00, और इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 370900। इसको आप और भी काट सकते हो, भिन्नात्मक रूप में बन जाएगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अब इधर पर देखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो इधर हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 1.23 बार। अब देखो इस संख्या का, जैसे अब ये 1 पॉइंट इस साइड आ गए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 23। अब इनके ऊपर दोनों के ऊपर लगा है बार तो इधर क्या लिख देंगे 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा भिन्नात्मक रूप में आ जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 सही 23/99। आई होप आपको ये चीज